नमस्कार दोस्तों मैं नरेश काजला। दोस्तों मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जितना संयम दिखाया है उस संयम को बना के रखें। बहुत जल्दी हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। हर व्यक्ति हर पल की खबर जानना चाहता है, लेकिन इतना समय नहीं होता, इसलिए हर खबर को हम सार्वजनिक भी अभी नहीं कर रहे, और ना ही पूरी खबर मैं खुद भी दे पाता हूँ और भी लोग दे पाते हैं। जब कोई काम करते हैं, कोई बड़ा काम करने के लिए हम निकलते हैं, क्योंकि मैं इसको मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम समझ रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, और इसमें मैं कोई लापरवाही नहीं करूँगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों की तकलीफ़ें दूर करने का एक मौका मिला है। मैं और हमारी जो टीम है वो पूरे ज़ोर शोर से काम कर रही है। उसमें कुछ लोग हो सकता है नाराज़ हों, या कुछ लोग ये सोचते हों कि नहीं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ, या हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा। हमें एक होके काम करना है और वही कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट्स एक हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है वो हम लोगों ने सुनी है कि हाँ होगा ये काम। पहले हम लोग डरे हुए थे, ये सोचते थे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुद अपने आप में सोचो कि एक दोबारा से एक हमें ये एहसास मिलता है कि नहीं, अभी बहुत जल्दी काम होने वाला है। तो उस एहसास को मरने नहीं देना है। और जब कोई काम करने के लिए हम शुरू करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं से डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, और इतनी हिम्मत रखनी है कि जो अपवाद होते हैं ना, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, जो ये व्हाट्सएप ग्रुप में खेलते हैं ना कि कोई 150 बीघा ज़मीन में बिक गया या कोई और हो गया, मैं उन लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, सबको पता है क्या कौन एक दो बंदे जो हैं, वो लोगों का डिटेल्स निकालने से पता चलता है कि वो प्लस में है। प्लस का मतलब ये है कि जैसे मैंने 10 लाख रुपए लगाए तो मैंने 15 लाख निकाले हैं, और वही व्यक्ति हंगामा कर रहे हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहें। अभी वो व्यक्ति जो पॉलिटिकल थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इसमें जो उनका पर्सनल दुश्मनी या पॉलिटिकल है। अभी वो व्यक्ति ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं जिनको एक्स्ट्रा चाहिए, और जिन्होंने ज़्यादा पाया है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किसी का नाम लूँ, लेकिन उन लोगों को मैं ज़रूर बोलूँगा कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले आपको सोचना चाहिए। हमारे पीड़ित भाइयों का जो कमेटी है, पीड़ित भाइयों का जो समूह है, कमेटी क्या है? कमेटी समाज के द्वारा चुनी हुई एक संस्था है, जिसमें कुछ लोग जो अग्रसर होके हम लोगों के लिए लड़ते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं, और हमारे लिए ही सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमारे भले के लिए ही हर वक्त सोचते हैं। उन लोगों को हमारे द्वारा चुना जाता है। अब उसमें अगर किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है तो वो चला जाता है, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। तो हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति एलिगेशन लगाता है, तो या तो वो हमारी कमी है, या तो वो हमारी कमी है कि हम उस आदमी को ये मौका दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उन पे लांछन लगाता है तो हमें पता है कि वो व्यक्ति कितना काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए उन चीज़ों को भूल जाओ। और मैं आप लोगों को ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि मैंने ये प्रॉमिस किया है कि इस महीने के लास्ट से पहले आप लोगों को मैं खुशखबरी दूंगा। और वो ये खुशखबरी ये होगी, चाहे किसी भी वकील के पास जाएं, किसी भी जज साहब के पास जाएं, जज साहब और वकील को जो हम बताएंगे वही सुनेंगे और उसी के आधार पे सोच के फैसला देंगे। लेकिन हम सुबह से शाम तक इसी काम में लगे हुए हैं, और उनसे ज़्यादा हम इसके बारे में जानते हैं। मैं मानता हूं कि मैं इस कंपनी में बहुत लेट जुड़ा था, लेकिन आज मैं इस कंपनी के बारे में बहुत बारीकी से जानता हूं, और मेरे जो पीड़ित भाई हैं उनके बारे में मैं बहुत बारीकी से जानता हूं। ना तो कंपनी का कोई व्यक्ति उन पीड़ित भाइयों के प्रति इतना जानता है, क्योंकि उनका लेन देन सिर्फ बैंकिंग के थ्रू था, लेकिन मेरा लेन देन उनसे पर्सनली है।
हर पीड़ित भाई से मैं पर्सनली बात करता हूँ, उनकी पीड़ाओं के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में मैं पर्सनली जानता हूँ। और जो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर कोई भी व्यक्ति बाधा बनने की कोशिश करेगा वो कामयाब नहीं होगा। मैं बेशक उनके प्रति कुछ ना करूं, लेकिन उनकी इतने लोगों की मेरे साथ में दुआएं हैं कि वो आदमी मेरे पास फटक भी नहीं पाएगा, टिक भी नहीं पाएगा। वो किसी भी तरह से, किसी भी संभव कोशिश कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से दोबारा यही बोल रहा हूँ कि आप लोग सारे एक हो जाओ। बहुत जल्दी मैं खुशखबरी दूंगा। और बाकी मैं नहीं कहता कि 100% मैं ये कर दूंगा, लेकिन 99% इतना मजबूत हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ उस तरह से आप लोग मेरे साथ खड़े हो, मुझे हमारी जीत दिखाई देती है। पहले भी बताया कि कोर्ट के माध्यम से, एफआईआर के माध्यम से, एफआईआर करने से क्रिमिनल को गिरफ्तार किया जाता है। सजा देना कोर्ट का काम है, गिरफ्तार करके उसको सौंप दिया जाता है। वो काम हमने कर लिया है, तो अभी एफआईआर करने का कोई मकसद ही नहीं है। आप एफआईआर कर रहे हो तो अपना समय खराब कर रहे हो। इसमें एफआईआर के बाद की कार्रवाई है। और मैंने इसीलिए आप लोगों को बोला था कि कुछ समय इंतजार करो, संयम रखो। एक दो व्यक्ति होंगे जो आपको बोलेंगे ये गलत है, ये है, इन्होंने ये बोला, इन्होंने 20 तारीख दिया, इन्होंने 15 तारीख दिया, ये बार बार टाइम दे रहे हैं, ये समय व्यतीत कर रहे हैं। तो साहब, आपकी ईएमआई अगर एफआईआर करते ही शुरू हो जाती है तो आप ईएमआई भरिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप जब थक जाते हैं तब आ जाना। किसी वकील साहब से कोई स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं कि 2 साल में बर्थ एक्ट लागू हो जाता है। 2 साल में तो पीसी की डेट भी खत्म नहीं होंगी, वो जुडिशियल कस्टडी में भी नहीं जाएंगे, पुलिस कस्टडी से ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप 2 साल की बात कर रहे हो, कोर्ट में जाएंगे तब लगेगा। और मैं ये तय करने वाला कौन होता हूँ? मेरे केसेस पड़े हैं, 7-7 साल से लोग कोर्ट में चक्कर काटते हैं, तामील नहीं होता, तारीख नहीं मिलती, सबको पता है, लेकिन फिर भी बरगलाया जाता है। कोई व्यक्ति बोलता है कि अगर यहाँ से जमानत हाईकोर्ट से हो गई, उनका कहना है कि मैंने वकील साहब से बात की है, हाईकोर्ट से जमानत हो गई तो निचले सेशन में सुनवाई नहीं होती है। हाईकोर्ट से जमानत होती है तो सब पे नहीं होती है, किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे होती है, और उस एप्लीकेशन की सुनवाई निचले में नहीं होती है। बाकी जो केसेस सेशन न्यायालय में चल रहे हैं वो सेशन न्यायालय में ही रहते हैं। तो उनको मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्ञान लें, लोगों को बरगलाएं नहीं। और कल जो वारदात हुई थी उससे थोड़ा ज्ञान लें, पीछे जो वारदात हुई उससे ज्ञान लें। लोगों की आपके प्रति जो उम्मीदें हैं उनमें आप खर्रे उतरे। और मैं फिर से आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ और ये विश्वास दिला रहा हूँ कि ना तो मैं किसी से डरता हूँ। हो सकता है मैं इस मुहिम में सबसे पिछला आदमी था, लेकिन इस मुहिम में आज मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। और मुझे किसी व्यक्ति विशेष से अगर ऐसा लगता है कि इससे नाकामयाब होऊंगा तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, और न ही पीड़ित भाइयों को उसकी ज़रूरत है। आज हर पीड़ित भाई नरेश काजला है, हर पीड़ित भाई अपना खुद सोच सकता है। और मेरे पे भरोसा रखो, जो लोग ड्यूटी पे हैं, जो व्यक्ति ड्यूटी पे हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए मैं विशेष तौर से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, एक दूसरे पे एफआईआर ना करें। क्योंकि मैं भी आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हूँ, मुझे पता है कि अगर इस तरह की कार्यवाही में हम भाग लेते हैं तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है फौज के न्यायालय में। उससे बचें, क्योंकि 1 से 2 महीने में ये सारा का सारा सुलझ जाएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जल्दबाजी में किसी के प्रति एक्शन ले लें। और इस कंपनी की वजह से हर व्यक्ति की इच्छा होती है निवेश करने की। बहुत सारे अधिकारी लोग भी शेयर बाज़ार में करते हैं, तो वो भी एक निवेश है, इसी तरह का निवेश था। तो मैं उन अधिकारियों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि साहब एक बार मेहरबानी करके अपने जवान का साथ दीजिए, बहुत जल्दी हम इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। और कुछ लोगों का ये पॉइंट्स है, क्या एफआईआर कर रहे हैं उन्हीं को पैसा मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, कई बार रिपीट कर चुका हूँ। एफआईआर करने से नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे लोग पीड़ित हैं और हर उस पीड़ित के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और हर उस पीड़ित को पैसा मिलेगा। आप एफआईआर करके फिर उसको आपको समझौता करना पड़ता है। मैंने अगर एफआईआर कर दी,
मेरे ऊपर आपने एफआईआर कर दी तो मैं आपको पैसा तभी देता हूँ जब आप उस एफआईआर पे समझौता करते हो। ये आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन आप लोगों के बरगलाने बहकावे में ना आए और ये एफआईआर का सिस्टम एक बार रोक ले, क्योंकि 1 महीने में कुछ नहीं होगा। वो अंदर है, बाहर आने से पहले बहुत सारी एफआईआर हो जाएंगी। तो इसलिए एक बार रुके, एक बार संयम से इंतजार करें। हम लोग जो कर रहे हैं वो सब लोगों के लिए कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं कर रहे हैं। पूरा समर्पण मेरा एक एक सेकंड, एक एक मिनट आप लोगों के लिए दे रखा है। मैं सिर्फ खाना खाने के लिए और यहाँ रात बिताने के लिए घर में आता हूँ। मेरे पिताजी भी मेरे सामने से गुजरते हैं तो मैं इस फ़ोन पे लगा होने के कारण उनको भी नहीं देख पाता, बच्चों को नहीं देख पाता। फिर भी बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ सूझता रहता है, कुछ ना कुछ उल्टा बोलने की, फेमस होने के लिए कुछ उल्टा बोलने की कोशिश करते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सब लोग भरोसा रखें। आपका भरोसा नहीं टूटने देंगे। पहले टूट चुका है, अब नहीं टूटेगा, हमारी तरफ से नहीं टूटेगा। 90% ये काम पॉजिटिव चल रहा है, 10% में हम वो काम कर रहे हैं। अब उस 10% में पीछे जाने का समय नहीं है। इसलिए सारे एक साथ हो जाओ और मेरा साथ दो भाइयों। धन्यवाद।